नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे नोएडा के सेक्टर राव 95 में स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का कायाकल्प जो है वो सिविल, हॉर्टिकल्चर और इसी के साथ साथ विद्युत के कार्यों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत की जाएंगी। और वहीं सोमवार को नोएडा पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने स्मारक का निरीक्षण करके यहां की कमियों को निश्चित किया, जहां पर चिन्हित करने के बाद इसके साथ ही 4.6 करोड़ रुपए की लागत से महापुरुषों की मूर्तियों की मरम्मत, पेंटिंग व पॉलिश के इस कार्य के लिए राजकीय निर्माण निगम के साथ एमओयू साइन किया। नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ग्रीन गार्डन में व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए एलडीके सचिव व स्मारक समिति के मुख्य प्रबंधक विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया। नए साल के शुभ अवसर पर राम मंदिर और हनुमान मंदिर की दर्शन का पूजन कर रहे हैं। रामलला और हनुमान गढ़ी पर दर्शन रामलला की सुरक्षा को लेकर राम जन्मभूमि परिसर में कार्यरत है, जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सहूलियत और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रामलला के परिसर में सुरक्षा की जा रही है। तो देखिए, नए साल का जश्न देखने को मिल रहा है, जहां हनुमान मंदिर पहुंचे भक्त और मंदिर में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है, जहां तमाम श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हनुमान गढ़ी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो रामलला के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं नए वर्ष के आगमन पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है और हर तरफ सुरक्षा की तैनाती की गई है। जहां हनुमान मंदिर भी जो भक्त है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। काफी भीड़ जो है वो उमड़ती हुई इस वक्त नजर आ रहे हैं। कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम भक्त भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ भगवान हनुमान की मंदिर भी पहुंच रहे हैं। नए साल का जो जश्न है वो धार्मिक स्थल पर पहुंचकर और इसी के साथ साथ भगवान के चरणों में जो है सर दबाकर लोग जो है आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल के मौके पर तमाम जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो वही हनुमान जी के मंदिर भी तमाम भक्तगण, तमाम श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आए, जहां मंदिर में इस भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैयारी जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, हर तरफ सुरक्षा की तैनाती की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार मनोज टिब्रेवाल आकाश द्वारा दायर याचिका पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महाराजगंज में उनके पैतृक मकान के अवैध ध्वस्तीकरण मामले में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इन 26 लोगों में तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार शामिल हैं। साल 2019 में महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर स्थित मनोज टिब्रेवाल आकाश का 2 मंजिला मकान और दुकानें बिना किसी नोटिस या फिर वारंट के ध्वस्त कर दी गई थी। इस घटना को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। असंवैधानिक तरीके से महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर स्थित मेरे पैतृक मकान को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गिराया था। इस मामले में मैंने सुप्रीम कोर्ट में 4 पन्ने की शिकायत दी थी। इस शिकायती पत्र का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और मेरे 4 पन्ने के शिकायती पत्र को रिट याचिका में तब्दील कर दिया और इसके बाद 6 नवंबर 2024 को ऐतिहासिक आदेश दिया जो देश भर में लागू होगा और कहा कि अब किसी के मकान को इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अपनानी होगी। मेरे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के लिए अधिकारियों को पूर्ण रूप से दोषी पाया। और नोएडा को नए साल पर परिवहन विभाग और परिवहन निगम से जुड़ी कई सौगातें मिली हैं। बताते चले कि सौगातों में 80 नई साधारण सीएनजी बसें मिलना और निजी डिफेंस फिटनेस केंद्र शुरू होना शामिल है। वहीं परिवहन विभाग के अनुसार 2025 में 2 नए वाहन
प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में एक निजी वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे, जहां पर लोग अपने व्यावसायिक वाहन की फिटनेस जांच करा सकेंगे। परिवहन विभाग में वाहनों को फिटनेस जांच होगी और वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा से एक एक वाहन कबाड़ केंद्र खोले जाएंगे। तो तस्वीरें नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां नए साल पर परिवहन विभाग का ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है, जहां 2 वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और वाहनों के लिए फिटनेस की जांच भी होती हुई नजर आ रही है। नए वर्ष के मौके पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एक बड़ी सौगात मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां नए साल पर परिवहन विभाग का ये बड़ा तोहफा नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आपको बता दें कि अब ये बड़ी सौगात नए वर्ष के मौके पर, नए वर्ष के आगमन पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिला है, जहां 2 वाहन प्रशिक्षण के केंद्र हैं वो खोले जाएंगे। वाहनों की फिटनेस की भी जांच होती हुई नजर आएगी। और नोएडा के कोतवाली फेज 1 क्षेत्र में सुबह हुए एक हादसे में एक ट्रक ने 12 वर्षीय बच्ची को रौंद दिया। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने इसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सफदरजंग रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली फेज 1 पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मौके से फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। तो नोएडा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक ने एक बच्चे को रौंद दिया है। 12 वर्ष उम्र बताई जा रही है, जहां उससे अनफानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रक को हालांकि कब्जे में ले लिया है। चालक फरार हो गया, लेकिन पुलिस अब उस चालक की तलाश में जुटी हुई है। नए साल पर हुड़दंग और 2D यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव को नियंत्रित करने का पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिया था। इसके बावजूद भी नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई। आपको बता दें कि कार में बुलेट के साथ असलहा लहराते हुए युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। तो महाराजगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नए साल पर नियमों का उल्लंघन किया गया, नियमों को तार तार किया गया। पुलिस महानिदेशक के निर्देश देने के बावजूद भी हुड़दंगे देखने को मिले। कार में असलहा लहराते हुए युवक चल रहे हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नववर्ष के पहले ही पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि इस तरह की कोई भी अराजक चीजें नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि अब ये जो वीडियो है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और अब पुलिस इस पर जरूर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, जहां पर नए साल के नियमों का अब उल्लंघन होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पहले से ही कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो नियम, कायदे, जो कानून थे, उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर बिहार की ओर जा रहे कॉटन यानी कि रोई से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक ने कुछ ही पलों में आग का गोला धारण कर लिया। हादसे में ट्रक चालक और हेल्पर समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई और बचाने में सफल हो गए। घटना रात करीब 2 बजे की है, जब रामपुर जिले के अताईनगर निवासी ट्रक चालक विनोद यादव और हेल्पर अभिषेक कॉटन लादकर बिहार की ओर जा रहे थे। डिडौली थाना क्षेत्र के नीलोखेड़ी गांव के पास ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ये हाईवे के डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तो अमरोहा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां आग लगने की घटना सामने आई है। कॉटन से भरे ट्रक में आग लग गई है। आग लगने से ये भारी भरकम नुकसान भी बताया जा रहा है। 3 घंटे के बाद हालांकि आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन भारी भरकम नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जहां बताते चले कि ट्रक में एक रोई भरा हुआ था और जहां आग लग गई। आगे बढ़ेंगे, जहां कलयुगी बेटे की खूनी करतूत सामने आई है। जी हां, जहां बेटे ने पिता पर जानलेवा हमला किया है, जिसकी हालत इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिरफिरे युवक ने पिता से मारपीट की थी, जिसके बाद पिता लहूलुहान हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, जहां घायल पिता को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। महाराजगंज से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कलयुगी बेटे ने उसकी खूनी करतूत है वो सामने आई है, जहां पर उसने अपने पिता के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि इलाज के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराजगंज से और अब पुलिस इस युवक पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को जान से मार दी। तस्वीरें महाराजगंज से, खबर महाराजगंज से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
और वहीं फिल्मी स्टाइल में फायरिंग में गोली लगने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। कैबिनेट से निकले दबंगों ने एक्टिवा सवार को पहले टक्कर मार दी, उसके बाद फायरिंग में एक एक्टिवा सवार की गोली लग गई है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तस्वीरें आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर फिल्मी स्टाइल में देखिए फायरिंग का मामला सामने आया, जहां पर फिल्मी स्टाइल में फायरिंग किया जा रहा था। हालांकि देखिए गोली लगने से एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। एक्टिवा सवार को जो है टक्कर मारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब ये पूरी जो घटना है वो दिखा रहे हैं आपको, जहां एक्टिवा सवार को टक्कर मारी है और इस बीच देखिए गोली लगने से एक युवक की मौत भी हो गई है। क्या पूरी घटना हुई थी, कैसे हुआ पूरा मामला बताइए। सर मेरी घटना जो हुई थी, हम वो आमिर और मैं कारगिल होकर निकल रहे थे, तो कारगिल से चौराहे सर हमने मुड़े थे ऐसे इस तरीके से मुड़ के हम दोनों हाथ निकल के जा रहे थे। 1 मिनट हमने रुके भी हैं, तो सर उसने क्या करा है, रुकते 1 मिनट रुके, बलीनो आई है, बलीनो पहले हमें खींचा है, हम सर वहाँ गिर भी गए हैं दोनों जने, गिर के मैडम खड़े हुए हैं, तो खड़ के मैं थोड़ा सा भगाऊं तो उधर से 500 लोग निकले हैं, जो इसमें रवि चौधरी और भी लोग हैं, 6-7 लोगों का नाम मुझे पता नहीं है। उन्होंने सर रात के हम धाए गोलियां चलाई हैं, तो मेरे साथ का लड़का है उसकी गोली लगी है और लोग लग के हम डर के मारे कॉलोनी भगे पीछे की तरफ। सर कितने राउंड फायर हुए होंगे? सर ये नहीं पता, 5-6 राउंड तो उन्होंने करे हैं बहुत सारे। और लखनऊ में 5 हत्याओं का मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि 5 हत्याएं करने वाला आरोपी अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेंडी बगिया का रहने वाला था, जो कि करीब 8 दिन पहले अपने परिवार के साथ घर पर ताला डालकर निकला था। जहां आपको बता दें कि अरशद पड़ोसियों से बात नहीं करता था और अरशद फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करता था। हत्या के पीछे क्या वजह रही है, स्पष्ट नहीं हो पाई है। अरशद कौन था आपका? अच्छा, पड़ोसी थे। स्वभाव कैसा था? स्वभाव कैसा था, क्या कहते हैं, अपने मोहल्ला बस्तियों की बना के रखनी चाहिए सबसे। एक बात बताओ, बना के रखता नहीं था किसी से। लखनऊ में अपनी 4 बहन और एक माँ का इसने मर्डर किया है। इस हत्याकांड के पीछे आपका क्या कहना है? गलती करी है उसने बहुत ज्यादा है। क्या कारण हो सकता है इस हत्या के पीछे? इस हत्या के पीछे का कारण क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, अपने मोहब्बत नहीं करता उनसे, बच्चों से। कितने बच्चे हैं इसके? उसकी 3 लड़कियां हैं और एक लड़का था, और वो 5 जने थे। लेकिन इसने जो मारा है वो सुनने में आ रहा है वो उसकी बहन है और माँ है। माँ तो नहीं है, दीदी है उसकी, और उसकी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। बच्चों के नाम पता है आपको? नाम मुझे नहीं पता है। बाबू का एक घटना हुई है लखनऊ में, उसके बारे में तो जानकारी बता दीजिए। जानकारी की बात यह था, हम तो इसके पल्ली रोड पर रहते हैं, कुछ इधर आए अभी हमने ये देखा कि यहाँ इसका बंद बना हुआ है और आज से 8-10 दिन पहले यहाँ से चला गया है अजमेर कह के वो, और ये पता नहीं कहाँ गया क्या नहीं गया। तो इसकी माया तो बुझा ने क्या किया है, यहाँ जानकारी ली हमने आगे सामने आगे पीछे, तो ये कह रहे हैं 10 दिन हो गए हुए यहाँ से आगे। अब ये पता नहीं, आप कह रहे हैं हो सकता है घटना हुई। क्या करता था ये लड़का? लड़का तो ये वो करता है, क्या करता है? और हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को रोक दिया। आपको बता दें कि ट्रक के नीचे दबकर तड़पते हुए राहगीर की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राठ वाली क्षेत्र के सैदपुर इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक राहगीर को कुचल कर आगे निकल गया। राहगीर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचित की गई है। पुलिस उस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है और अब तलाशी के बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए जरूर नजर आएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक ट्रक ने राहगीर को रौंद दिया, जिससे राहगीर की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई। बेहद दर्दनाक ये घटना आगरा से आपको, माफ कीजिएगा, हमीरपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का एक कहर देखने को मिला है। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई है, जिसमें आसपास के लोगों ने जो है भगदड़ मच गई। वही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी का बता रहे हैं, जहां फर्नीचर की दुकान में आग लगी है और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर जरूर पहुंची और कड़ी मशक्कत करने के बाद से आग पर काबू पाए, लेकिन उससे तब तक काफी नुकसान हो चुका था। ग्रेटर नोएडा से ये दुखद और भयावह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर सहारनपुर की थाना नकुड़ पुलिस पर आरोप है कि उसने लूट के एक मामले को फर्जी खुलासा कर माल बरामद करके बेकसूरों को जेल भेज दिया है। लूट में जनसेवा केंद्र के गले से मात्र 6,900 रुपए मिले थे, लेकिन केंद्र संचालक ने एफआईआर में 1.5 लाख लिखवा दिया है और पुलिस ने एक बदमाश का एनकाउंटर कर 27,000 रुपए बरामद कर दिखा दिया। वहीं बता दें कि लूट में 6 बदमाश शामिल थे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामला डकैती के बजाय लूट में दर्ज करने को बदमाश की संख्या 4 ही दिखा दी, जिसमें लूट की उस बदमाश ने अपना वीडियो जारी करके कहा कि गले में सिर्फ 6,900 रुपए था, जिसने उसने लूटा था और इसमें भी 700 रुपए के सिक्के थे। पुलिस ने लूट के 27,000 रुपए बताया और बदमाश ने वीडियो में आरोप लगाते हुए कहा है कि जो है लूट में मैं और मेरे 3 अन्य साथी थे। पुलिस ने 3 निर्दोष लोगों को जीवन बर्बाद कर दिया और इसी के साथ साथ यहां तक कि उन्हें एनकाउंटर में शामिल भी दिखा दिया। जब लूट 6,900 रुपए की थी तो एक बदमाश में 25,000 रुपए बरामद को कैसे दिखा दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आनन फानन में जनसेवा केंद्र के संचालक की वीडियो जारी कर पूरे मामले की सफाई दी है और एसपी देहात ने भी मीडिया के सामने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। तारीख में हम बैठे हैं, एक जन सेवा केंद्र पे लूट हुई थी, उसमें मैं भी था और मेरे साथ 5 लड़के और थे, तो कुल हम 6 लड़के थे। 4 अंदर थे और मैं और एक लड़का और, हम बाहर थे बाइकों पे। गल्ला सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा, वायरल हो रही वीडियो, उसमें दिख रहा कि गल्ला लेना ग्रेस पते, उसने पूरा गल्ला दे दिया दराज निकाल के और उसने 1.5 लाख रुपए लिखवाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपये थे भाई, 700 रुपये रेजगारी और 6200 रुपये 10-10 के और 20 के 50 का और 2 सिर्फ 500 के ये थे। अब बात हुई निखिल लड़का जो उठाया परसों, उसकी मुठभेड़ दिखा दी, पैर में गोली मार दी और उसे बता दिया कि उस पर 25,000 रुपये आए थे उसके बांटे, मतलब पुलिस ने बताया। कि निखिल ने ये बयान दिया कि 25,000 रुपये सबके बांट आए और 2,000 रुपये मेरे चला दिया, 23,000 रुपये मेरे पे ये बचे और एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल ये दिखा दी उस पर। भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो उसके पैसे कहाँ से आ गए, और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। और सबसे मेन बात तो ये है, मतलब वो लड़का उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो हाँ भाई अंदर था या बाहर था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें जो वीडियो में दिख रहा है इसका नाम विनेश नागर और बिन्नी है। यह गंगो के ग्राम खैरसाल का रहने वाला है। 21 दिसंबर को हुई थाना नकुड़ के कस्बा अम्बेठा में एक जन सेवा केंद्र में जो लूट हुई थी, इसके और इसके साथियों ने मिलकर यह घटना कारित की थी। कुल 8 लोगों ने
ये घटना कारित की थी, जिसमें कि 1-2 लोग रेकी करने के और बाकी लोग जो है घटना में शामिल होना प्रकाश में आया है। इन सभी की जो इसमें से टोटल 5 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के अनुसार इनका जो है नाम भी प्रकाश में आया है। और जो ये आरोप लगा रहा है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। जो वीडियो में दिख रहा है ये खुद ही एक पेशेवर अपराधी है। इस पे 19 से ज्यादा मुकदमे जनपद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में पंजीकृत है और अधिकतर लूट और डकैती के मुकदमे इस पे पंजीकृत है। 21 दिसंबर की रात में लगभग 8:05 पे 4 बंदे दुकान के अंदर आए और उनमें से 2 ने तमंचा निकाला। वैसे ही तमंचा था उनके पास, तो उन्होंने मुझे दिखाने के बाद उन्होंने सबसे पहले बोला कि सीधा कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब दे दो। और मेरा बड़ा भाई शुभ्रांशु कुमार जैन, मेरे सगे बड़े भाई हैं, वो बराबर में बैठे हुए थे, तो उनसे उसने मोबाइल छीनने की कोशिश की। भाई ने देने में थोड़ी सी आनाकानी की, फिर उन्होंने छीना झपटी की और उन्होंने मोबाइल छीन लिया। और जब उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो पैसे मांगते मैं थोड़ा आनाकानी करने लगा, तो उन्होंने गोली मारने की एकदम से धमकी दी मुझे। तो इससे मैं डर गया और डर के मैंने जो पूरा गला था उनको निकाल कर वो दे दिया और वो फिर दुकान से भाग गए। और भागने के बाद मैंने उनका थोड़ा पीछा भी किया, थोड़ी दूर तक मैं उनके पीछे भी गया, बट वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी शॉप है, बैंक है, सीएसपी बैंक है, तो इसमें पूरे दिन पैसा आता है और जाता है। अब ऐसा तो नहीं हम कर सकते कि बार बार पैसा गिनेंगे और बार बार रखेंगे, वो पूरे दिन का आता रहता है। ऑन एवरेज अगर हमारे पास होता है 1 से 1.5 लाख रुपए उस गले के अंदर था ही था। और जैसे कि उसमें कहा गया है कि उसमें रेजगारी मिली है 700 रुपए की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी 10, 1, 2, 3, 4, 5 रुपए का 10 रुपए तक का कोई काम नहीं होता है, तो उसमें तो रेजगारी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें अंदर बड़े ही नोट थे। देखिए मैं बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा जो कुछ वो कह रहा है कि सच कह रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जितना सहायता और जो कुछ पुलिस ने किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने जिस समय भी वारदात हो रही थी उस समय भी मैंने उनको फोन किया तो तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत ही हमारे पास आए। आजाद सिंह जी थे और वहाँ पे ऐसे ही जो कोई भी था सब हमारे पास भी आए और उन्होंने अच्छे से तहकीकात भी की, मुझसे पूरा मामला भी समझा, सब कुछ किया उन्होंने। तो इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानता कि हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में सड़क पर एक खून से लथपथ युवक की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त इलाहाबाद के रहने वाले शख्स के रूप में हुई है, जो कि हस्तिनापुर क्षेत्र में एक फार्म हाउस में चौकीदार था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह कस्बे के मुख्य मार्ग के निकट गली में शराब के ठेके जो है उसके पास क्षेत्रवासी ने एक युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी देखी, जहां पर युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल करते हुए मृतक के कपड़ों की तलाश ली। मृतक की जेब से कुछ कागजात और आधार कार्ड बरामद हुए, जिसके जरिए युवक की शिनाख्त इलाहाबाद निवासी सौरभ शर्मा पुत्र श्यामलाल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी मिली है कि मृतक हस्तिनापुर क्षेत्र स्थित एक फार्म हाउस में चौकीदारी करता था। हालांकि अभी इससे अधिक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, जिसके बाद पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया है कि मृतक के परिवार के पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भाग्य को सौभाग्य में बदली